एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले आप इसी बुक को रीड करेंगे। हमारे चैनल पे विजिट करके वीडियो लेक्चर्स चेकआउट कर सकते हैं। इसी बुक की लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन करी है हर एक चैप्टर की, क्योंकि इस बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हैं इन केस अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या फिर एक्स्ट्रा रीडिंग करनी है अपने चैप्टर की। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो मेरे प्यारे से सारे क्लास 10th ग्रेडर्स, वार्म वेलकम ऑन आवर चैनल। जो भी मेरा सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हैं उन सब का मैम बहुत वार्म वेलकम करती हैं। तो बस मैम के सेशन को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही अमेजिंग सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस आउट ना हो जाए। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। जैसे आपको इतना बड़ा दिख रहा है कि क्या बताने वाली हैं आज के इस सेशन में मैम, रेफरेंसेस बुक्स। अब मैम आप बोलते हो कि रेफरेंस बुक नहीं लेनी चाहिए, फिर आप मुझे रेफरेंस बुक्स बता रहे हो। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मस्त कीड़ा होता है कि मुझे और ज़्यादा नॉलेज लेनी है और ज़्यादा पढ़ना है, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए नुकसानदेह नहीं होती है, आपको ही हेल्प करेगी आगे जा करके। तो देखो भाई, इन सारी रेफरेंस बुक्स में से सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? नन अदर देन योर एनसीईआरटी की बुक। उसको साइड मत कर देना, ठीक है? उसको साइड कर दिया ना तो मार्क्स भी नंबर ऐसे धीरे से तुमको सरका करके, भाई तू इधर आ जा मैं उधर चला जाता हूँ, साइड में ऐसे निकल लेंगे मार्क्स भी आपके, ठीक है? तो ऐसा नहीं करने का है। ये रेफरेंस बुक्स मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इन्हीं रेफरेंस बुक्स में आपके लेमैन लैंग्वेज में चीज़ें एक्सप्लेन्ड है। भाई एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन हाँ वो पढ़ने से पहले आप ये रेफरेंस बुक पढ़ लेंगे तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ऐसी ही कुछ रेफरेंस बुक बताऊंगी जिनमें आपके क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर इन केस आपको करने हैं। बाकी हमारे चैनल पे तो आपको सब कुछ मिलने वाला है एकदम हलवा पूड़ी की तरह, ठीक है? चलो भाई शुरू करते हैं सबसे पहली बुक के साथ, दैट इज योर नन अदर देन एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक, साइंस की बुक, अजीम उन शान शहंशाह। ये एनसीईआरटी की बुक सच में ना वो क्राउन रख करके यही गाना गाती है, अजीम उन शान शहंशाह, है ना? वही है ये हमारी एनसीईआरटी की बुक। इस बुक को आपको एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले आप इसी बुक को रीड करेंगे, लेकिन अगर इन केस किसी बच्चे को लगता है कि ये बुक टफ है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कंटेंट, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके वीडियो लेक्चर्स चेकआउट कर सकते हैं। इसी बुक की लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन करी है हर एक चैप्टर की, तो उस वीडियो लेक्चर से लेमैन लैंग्वेज में चैप्टर समझ लो और फिर उस बुक को उठाओ और रीड करना शुरू कर दो, ठीक है? एंड नेक्स्ट बुक है आपकी यही नन अदर देन मंजीत कौर एंड लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर। ये तो भाई आपकी मैम ने भी अपने जमाने में यूज करी थी, लेकिन मैम ने अपने जमाने में ये तब यूज करी थी जब उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे। तो भाई मैम के जमाने में हमारी इस तरीके से वेदांतु का चैनल तो खुला नहीं था, ये वेदांतु का चैनल तो 2019 में खुला था, तब मैम अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, तो हमारा तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपका हो सकता है क्योंकि इस बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हैं इन केस अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या फिर एक्स्ट्रा रीडिंग करनी है अपने चैप्टर की, ठीक है? बस उसके अलावा इस बुक का एज सच कोई काम नहीं पड़ेगा, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट आपकी एमटीजी की फाउंडेशन कोर्स आ जाएगी। देखो फाउंडेशन कोर्स आपकी वो बुक रहेगी जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज दी होगी, क्योंकि ये बुक आपके ओलंपियाड में भी आपको हेल्प करने वाली है। मैथ्स का ओलंपियाड, साइंस का ओलंपियाड, कोई भी इंटरनेशनल ओलंपियाड अगर आप देने वाले हैं तो उन केसेस में आपको ये फाउंडेशन की बुक्स डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं। अगर इन केस आप ओलंपियाड करना चाहते हैं या फिर अगर आपको आगे चल के अपने क्या था नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप इन फाउंडेशन कोर्सेज वाली बुक को प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं होती है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट बुक आपकी यही टेक्स्ट बुक आ जाती है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस इसमें अवेलेबल हैं। ये भी लेने पे पैसा खर्चा करने पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्यों? क्योंकि इसी चैनल पे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो बस कुछ नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट में एकदम एक पैसा खर्चा करने के बिना पैसा खर्चा किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब चीज़ मिल जाएगी फुक्कट में एकदम, ठीक है? फुक्कट में तो हमें वैसे भी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। लास्ट में, सॉरी लास्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ एड्यू कार्ड की ये क्वेश्चन बैंक आप कर सकते हो। मैंने मेरे टाइम पे एड्यू कार्ड की क्वेश्चन बैंक ली थी और ओसवाल की क्वेश्चन बैंक ली की थी, जिसमें 10 मॉक पेपर्स अवेलेबल थे। इसमें तो आई थिंक तो ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं,
उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर ना आपको एक आइडिया दे देंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से ट्विस्ट होकर के आ सकते हैं एग्जाम में, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाओगे चीज़ों की, और प्रैक्टिस करोगे तो भाई अच्छे से मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फुल मार्क्स की ये बुक ऑफ साइंस आप प्रेफर कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि बस एनसीईआरटी को अपने साथ में रखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी एक चैनल पे, वो चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हो या डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्यों ना सॉल्व करने हो, सब कुछ आपको यही मिल जाएगा, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो बस जाते जाते क्या करने का है, आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी सेशंस लेकर के आऊँ नोटिफिकेशन मिल जाए। और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है किसी भी क्वेरी के लिए या कोई भी डाउट है या कुछ भी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस मेरे प्यारे सारे से बच्चे, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एकदम बेल आइकन दबा करके, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, और इस एक सेशन को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।